राजू सड़क किनारे चाय बेच रहा था। तभी एक गोपाल नाम का आदमी, जिसकी फैक्ट्री राजू की स्टॉल के सामने ही थी, वो राजू की टी स्टॉल पर आता है और राजू से चाय मांगते हुए कहता है, ए छोटू, जरा एक बढ़िया सी मसाले वाली चाय तो बना दे। मालिक, मसाला चाय 30 रुपए कप है, आप कहें तो बना दूं। अरे पैसों की चिंता क्यों करता है तू? तुझसे चाय बनाने को कहा है तो तू चाय बना। जी मालिक, अभी आपके लिए बनाता हूँ। राजू उसके लिए बढ़िया सी मसाला चाय बनाकर उसे देता है। गोपाल चाय पीकर वहाँ से जाने लगता है। तभी राजू उसे रोकते हुए कहता है, अरे मालिक, मेरे पैसे तो दे दीजिए। तुझे पैसे चाहिए? इस घटिया चाय के मैं तुझे 30 रुपए दूं। मुझे तो लगता है कि तू लोगों को ठगता है। इतनी घटिया चाय तो मैंने आज तक कभी नहीं पी। इससे अच्छा तो तू चाय बनाने का काम छोड़कर किसी के घर में झाड़ू पोंछा का काम कर ले। लेकिन मालिक, आप तो बड़े आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे थे और अब आप कह रहे हैं कि चाय अच्छी नहीं बनी है। तेरी चाय में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, इसलिए मैं तुझे फिजूल के पैसे नहीं दूंगा और तुझे जो करना है कर ले, या फिर तुझे मेरी जिससे शिकायत करनी है कर ले। मालिक, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। इन्हीं पैसों को कमाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। तू चाहे कुछ भी कर, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। गोपाल राजू को बिना पैसे दिए ही वहाँ से चला जाता है। बेचारा राजू उदास होकर अपने काम में लग जाता है। राजू की रोज अच्छी बिक्री होती थी, क्योंकि हर किसी को राजू के हाथ की बनी चाय बहुत पसंद आती थी। लेकिन गोपाल को राजू की तरक्की बिल्कुल भी हजम नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन गोपाल फिर से राजू के पास आता है और कहता है, देख छोटू, मुझे तुझसे कोई फालतू बहस नहीं करनी। बस इतना समझाना चाहता हूँ कि अब मेरी फैक्ट्री के सामने चाय का स्टॉल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपना स्टॉल कहीं और लगा ले। मालिक, क्यों गरीब की रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं आप? आपको तो पता ही है, यहाँ पर मेरे अच्छे खासे ग्राहक बन चुके हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं ग्राहकों की बदौलत ही मेरा पेट पलता है। अगर मैं कहीं और अपना स्टॉल लगाता हूँ तो वहाँ पर ग्राहक बनने में थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए अब भगवान के लिए मुझे यहाँ से मत भगाइए। देख, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कहीं और चाय का स्टॉल लगाने से तेरी बिक्री होगी या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि तू अब से यहाँ पर चाय का स्टॉल नहीं लगाएगा, समझा? मालिक, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं तो यहीं पर चाय बेचूंगा। और वैसे भी मैंने चाय का स्टॉल लगाने से पहले ही पुलिस वालों से परमिशन ले ली थी। उन्होंने मुझे यहाँ पर स्टॉल लगाने की इजाजत दी थी, तभी मैंने यहाँ पर स्टॉल लगाया था। अच्छा, तो पुलिस वालों की धमकी दे रहा है तू? कोई बात नहीं, कल तेरा स्टॉल यहाँ पर नहीं लगेगा, ये तू अपने दिमाग में बिठा ले। ऐसे ही थोड़ी देर बाद गोपाल पुलिस वालों से राजू को हटाने की सेटिंग कर लेता है। अगले दिन राजू जब फिर से अपना स्टॉल गोपाल की फैक्ट्री के सामने लगाता है तो वहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और वो पुलिस वाले राजू को वहाँ से हटाते हुए कहते हैं, छोटू, तू अपना स्टॉल कहीं और लगा ले और एक बात अपने दिमाग में बिठा ले, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर लोगों को सच में तेरी चाय पसंद होगी तो लोग तुझे कहीं भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि सफल होने वाले इंसान के लिए जगह बिल्कुल मायने नहीं रखती। वो जहाँ कहीं भी रहे, वो एक न एक दिन सफल जरूर होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपना स्टॉल कहीं और ले जा रहा हूँ। जाते जाते एक कप चाय तो पिला दे हम दोनों को। गोपाल एक अमीर और घमंडी किस्म का आदमी था, इसीलिए वो राजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। राजू अपना टी स्टॉल उठाकर कहीं और ले जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक राजू के टी स्टॉल पर कोई नहीं आता। पूरा दिन राजू की 1 रुपए की भी बिक्री नहीं होती थी। बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। हे भगवान, जब से मैंने अपना स्टॉल यहाँ पर लगाया है तब से तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। क्या करूँ मैं आखिर? कब तक ऐसे चलता रहेगा? ऐसे ही थोड़ी देर बाद वहाँ पर सेठ विक्रम सिंह आते हैं। सेठ विक्रम को चाय पीने का बड़ा शौक था। राजू का टी स्टॉल देखकर सेठ जी अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और अपने नौकर को भेजकर राजू से 1 कप चाय लेकर पीने लगते हैं। सेठ को राजू के हाथ की बनी हुई चाय बहुत पसंद आती है। सेठ अपनी गाड़ी से उतरकर राजू के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है छोटू, इतनी स्वादिष्ट चाय तुम कैसे बना लेते हो? इस चाय को पीकर तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई।
मेरी माँ भी ऐसी स्वाद भरी चाय बनाती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब कि आपको मेरे हाथ की चाय इतनी पसंद आई। ये तो बस मेरी माँ का सिखाया हुआ जादू है। मैंने अपनी माँ से ही चाय बनाना सीखा है। अच्छा, सच में? आज तो मैं बहुत खुश हो गया। तुम यहाँ पर रोज चाय का स्टॉल लगाती हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुमको यहाँ पर। साहब, अभी बस 2-3 दिन हो रहे हैं यहाँ पर आए हुए। पहले मैं कहीं और चाय का स्टॉल लगाता था। तो तुम वहां से यहाँ क्यों आ गए? राजू सेठ को सारी बात बताता है, जिसके बाद सेठ राजू से कहता है, कोई बात नहीं छोटू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा खुद का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में सब कुछ मिलता है, लेकिन मेरे पास आने वाले जितने भी कस्टमर हैं, उन सबको अलग अलग वैरायटीज की चाय पीना बहुत पसंद है। कभी कोई तंदूरी चाय मांगता है तो कोई मसाला चाय मांगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे बेहतर चाय कोई नहीं बना सकता। तो क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? ये सुनकर राजू की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश हो जाता है और सेठ के साथ काम करने के लिए हाँ बोल देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। राजू सेठ के साथ काम करने लगता है। लोगों को राजू के हाथ की चाय बहुत पसंद आती है। देखते ही देखते राजू ने अब खुद का टी रेस्टोरेंट खोल लिया था, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के चाय मिलते थे। धीरे धीरे राजू ने अपने रेस्टोरेंट में और भी चीजें बनानी शुरू कर दी थी। बहुत ही कम समय में राजू का रेस्टोरेंट बहुत तेजी से दौड़ उठता है। ऐसे ही एक दिन गोपाल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। उसे बहुत जोर से भूख लगती है और वो अनजाने में राजू के रेस्टोरेंट में चला जाता है। रेस्टोरेंट काफी सुंदर था। गोपाल को देखकर राजू गोपाल के पास जाता है। तभी गोपाल राजू से कहता है, अच्छा, तो चाय बेचना छोड़कर तू यहाँ पर नौकरी करने लगा है। तेरी यही औकात है। वैसे अच्छा लग रहा है तुझे ऐसे देखकर। तभी वहाँ पर राजू के रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक नौकर आता है और वो राजू से कहता है, मालिक, आज मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। पत्नी की तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मालिक, यही कुछ 10,000 रुपए की मदद चाहिए। बाकी आप मेरी पगार से काट लीजिएगा। नहीं नहीं, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाए यही बहुत है हमारे लिए। और पैसों के लिए मैनेजर से बात कर लेना, वो तुम्हें पैसे दे देगा। और हाँ, हमारे रेस्टोरेंट में मेरे कुछ खास कस्टमर आए हैं, उनकी खातिरदारी थोड़े अच्छे तरीके से करना। राजू की तरक्की देखकर गोपाल को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। राजू ने अपनी तरक्की से गोपाल के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा था कि गोपाल चाहकर भी राजू को कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है।